नियम सारम केवली सुत केवली भणिदम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के माध्यम से उसका परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि में अपनापन छोड़ना और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का चौथा अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार, जिसमें मुनराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा हम आप सब पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर अरिहंत भगवान के स्वरूप की चर्चा चल रही है, जो कि 71वें नंबर की गाथा से प्रारंभ हुई है। उसके बाद
पद्म परमधारी देव मुनिराज ने गाथा के बाद 5 प्रकार के कलश लिखे हैं, 5 कलश लिखे हैं जिसमें अरिहंत भगवान की भक्ति की गई है। यहाँ पर लास्ट का सेकंड नंबर 99 नंबर कलश चल रहा है, उसकी अंतिम चर्चा शेष रह गई है, उसका पाठ कर लेते हैं। सा प्रसिद्ध जिनका मोक्ष अम्बुज पत्रवत जो दीर्घ है, पाप कक्षा के विजेता काम सेना विजित है। यक्ष जिनके चरण में विज्ञान तत्व सुदक्ष है, बुद्ध जन गुरु निर्वाण दीक्षा उच्चारक जयवंत है। यहाँ पर पद्म परमधारी देव मुनिराज अरिहंत परमात्मा की भक्ति करते हुए कहते हैं कि वे अरिहंत परमात्मा कैसे हैं कि जिनका मोक्ष जो है सब प्रसिद्ध है। वर्तमान में तो मोक्ष में पधार चुके हैं। सब प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है, अम्बुज पत्रवत जो दीर्घ हैं, कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? पत्रवत जो दीर्घ हैं, समझ गए ना? पुण्य के उदय में जैसे महापुरुष हुआ करते हैं, उनकी जो है पत्रवत जो दीर्घ है, उनकी आंखें जो है ना लंबी होती हैं, समझ आप? फिर कहते हैं पाप कक्षा के विजेता है, कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? तो कहते हैं कि उन्होंने पाप कक्षा में क्या ले लेना भैया? पुण्य का परिणाम भी पाप ही है, समझ आप? क्योंकि वो हमारे आत्मा का घात करने वाला होता है। इसीलिए पाप कक्षा पुण्य पाप को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे वे अरिहंत परमात्मा है। मोह राग देश रूपी जो है सब पाप कक्षा के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि वे सब परिणाम जो है ना हमारे आत्मा के घातक हुआ करते हैं। जो अपने आत्मा को घात करे उसे पाप ही तो कहते हैं ना। तो कहते हैं पाप कक्षा के विजेता है जिन्होंने ये मोह राग देश रूपी परिणामों को जीत लिया है। और फिर कहते हैं कैसे है भगवान? काम सेना विजित हैं, जिन्होंने पंच इंद्रिय के विषयों में के प्रति जो प्रति जाति थी उसको भी उन्होंने जीत लिया है। समस्त अज्ञानी जीव काम वासना के वशीभूत हो रहे हैं। ऐसे राग के परिणाम को अरिहंत परमात्मा ने विजय प्राप्त कर ली है। यक्ष जिनके चरण में जिनके चरणों में देवगति के देव भी या देवी जो है उनको नमस्कार करते हैं। विज्ञान तत्व सुदक्ष हैं, कैसे हैं वे अरिहंत परमात्मा? तत्व में निपुण हैं, समझ गए? विज्ञान तत्व सुदक्ष हैं। दक्ष का मतलब क्या है? स्थिर होना, समझ गए नहीं आप? स्पेशलिस्ट, कुशल हैं, चतुर हैं, समझ गए नहीं आप? ऐसे भी अरिहंत परमात्मा सब विद्याओं से, लौकिक में तो किसी को कैसा में किसी को तंत्र की विद्या आती है, किसी मंत्र की विद्या आती है, समझ गए नहीं आप? सब विद्याओं में नहीं पढ़ा। उन सब में भी कैसा में सब कोई ऐसी विद्या नहीं रह गई है जिसमें वो अरिहंत परमात्मा को नहीं है। सब विद्याओं में निपुण है, समझ गए नहीं आप? और कैसे हैं? बुद्धजन गुरु निर्वाण दीक्षा उच्चारक जयवंत हैं। जो है भव्य जीवों के बुद्धजन गुरु, बुद्धजनों को जिन्होंने शिक्षा सीख दी है, समझ नहीं आप? और निर्वाण दीक्षा का जिन्होंने उच्चारण किया। अभी अपनी चर्चा चलना है बुद्धजन जनों को जिन्होंने शिक्षा सीख दी है, इसके ऊपर अपनी चर्चा चलनी है, उसको अपन पढ़ते हैं। ऐसे पद्म परमधारी देव मुनिराज को वे नमस्कार करते हैं, जयवंत करते हैं। ऐसी वह उनके अंतर की भक्ति
भावना है। अब देखिएगा अपनी चर्चा यहाँ देख लीजिए, प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से हम और आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। 239वें नंबर के पृष्ठ पर यह अपनी चर्चा है। कहते हैं कृत बुद्ध जन शिक्षा, बुद्ध जनों को जिन्होंने शिक्षा सीख दी है। कैसे अरिहंत परमात्मा अज्ञानी को अबुद्ध को उन्होंने शिक्षा नहीं दी है। क्यों दी है? जो शिक्षा चाहते हैं, जो अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, उनको उन्होंने बुद्धजन को दिया। बुद्धजन यानी चतुर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, जो अपना आत्म कल्याण करना चाहते वे ही समझदार हैं। समझ गए? जिन्हें अपने आत्मा की नहीं पड़ी है उन्हें कौन समझाए? कोई मतलब ही नहीं है ना। या जिन्हें 5 इंद्रिय के विषयों में ही सुख दिखाई दे रहा है, ऐसे जीवों को कहना है, ऐसे जीवों को तो समझना ही नहीं चाहता, उसे नहीं समझाते हैं। समझ गए? जो अपना हित करना चाहता है ऐसा में उनके लिए कहते अज्ञानी को अबुद्ध को उन्होंने शिक्षा नहीं दी है, परंतु पात्र भले जीवों को भगवान ने शिक्षा दी है। समझ आप? ऐसा कहते हैं। आशय यह है कि शिक्षा लागू पड़ती है, अर्थात जो भगवान की शिक्षा अनुसार परिणत होता है उस ज्ञानी को शिक्षा दी है। समझे नहीं आप? आगे प्रश्न बनेगा, जो परिणत हो रहा है उसे क्या शिक्षा देना, ऐसी बात भी आएगी। तो कहते हैं भगवान की शिक्षा अनुसार परिणत होता है उस ज्ञानी को शिक्षा दी है। यह कहते हैं, इसीलिए कहा है कि बुद्ध जनों को भगवान ने शिक्षा दी है। अब एक भाई ने प्रश्न किया, परंतु वे बुद्धजन हैं, अर्थात ज्ञानी तो समझे हुए हैं, ऐसा प्रश्न किया है। अब उन्हें क्या समझा रहे हैं, उन्हें क्या शिक्षा दे रहे हो? उन्हें दो ना जो जानते नहीं है। अब गुरुदेव से भी उसका समाधान करते हुए कहेंगे, भाई जो समझे हुए हैं उन्हें समझाया है, ऐसा कहते हैं। परंतु जो समझे नहीं हैं उन्हें नहीं समझाते, क्योंकि वे समझ नहीं करते। क्योंकि वे जो है समझ नहीं करते। उन्हें जो अभी जो है समझेगा नहीं आप, पंच इंद्रिय के विषयों में उन्हें अभी सुख नजर आ रहा है। समझ गया? तीव्र कसाई है वे, कम से कम थोड़ी कसाई की मंदता तो हो। समझ गए? जिन्हें अपने आत्म कल्याण की अंदर में भावना हो, तो कहते हैं क्योंकि वे समझ नहीं करते हैं। जो समझ नहीं है उन्हें नहीं समझाते, क्योंकि वे समझ नहीं करते, क्योंकि वे समझ नहीं सकते। अब अंतिम पद है प्रोक्त निर्वाण दीक्षा, और निर्वाण दीक्षा का जिन्होंने उच्चारण किया है। भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति हो, भगवान ने निर्वाण की प्राप्ति हो ऐसी दीक्षा कही है। अर्थात जिस दीक्षा से मोक्ष हो ऐसी दीक्षा भगवान ने कही है। परंतु स्वर्ग मिले या अनुकूलता प्राप्त हो ऐसी दीक्षा नहीं कही है। समझ नहीं आप? भगवान ने कैसी दीक्षा की बात की है? जिससे निर्वाण प्राप्त हो, जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो। निर्वाण की प्राप्ति होती है वीतराग पर्याय से। समझ नहीं आप? राग से नहीं, राग से तो संसार की प्राप्ति होती है। समझ नहीं आप? तो भगवान ने जिन दीक्षा से मोक्ष हो ऐसी दीक्षा भगवान ने कही है। परंतु स्वर्ग मिले, स्वर्ग कहाँ से मिलता है? कसाई की मंदता से मिलता है। समझ रहे आप? अरिहंत पद कहाँ से मिलता है? वीतराग भाव से मिलता है। समझ रहे? ऐसी उन्होंने शिक्षा दी है। राग से तो जीव दुखी हो रहा है ना, राग से तो समस्त जीव दुखी हो रहे हैं, तो दुखी होने की शिक्षा क्यों देंगे? भगवान कहेंगे तो हमारी पूजा भक्ति करते रहो, क्या तुम सुखी हो जाओगे? कौन सुखी होता है बताइए? भगवान की पूजा भक्ति से। पंच इंद्रिय के विषयों में जो लथपथ हो रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय के, रसना इंद्रिय के जो वशीभूत हो रहे हैं, समझ गए नहीं आप? वह पाप रूप है, पाप रूप परिणाम है। समझ गए नहीं आप? वह भी संसार का कारण है, वही संसार का कारण है पाप रूप परिणाम। लेकिन पुण्य रूपी परिणाम वह भी पराधीन तत्व है। समझ गए? उससे भी आत्मा का कल्याण नहीं होता है। पर ज्ञानी जीवों को जब तक अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिरता नहीं आती है,
तब तक ऐसा हम कहते हैं शुद्धात्म और पंचगुरु जगमी शरणा दो, इस पर्याय को दो ही शरण है। निश्चय से अपना शुद्धात्मा है, उसमें पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पाता है तो अनुव्रत महाव्रत भगवान की पूजा भक्ति आदि के विकल्प आते हैं, लेकिन वे सब संसार के कारण है, वे भी पराधीन तत्व है, उसमें भी आत्मा की कोई स्वाधीनता नहीं है, यह बताते हैं। कहते हैं ऐसी दीक्षा भगवान ने कही है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, और मोक्ष की प्राप्ति होती है वीतराग भाव से होती है, और वीतराग भाव की उत्पत्ति प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही वीतराग स्वरूप है। ऐसे वीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा का जो जीव आश्रय लेते हैं उनकी पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है, और वह वीतरागता मोक्ष की प्राप्ति को कराती है, और जो राग रह जाता है वह तो वास्तव में संसार का कारण है। समझ गए आप? देवगति में स्वर्ग में जीव कैसे जाता है, कसाई की मंदता से जाता है, राग से जाता है। समझे ना? वो तो संसार का कारण नहीं है ना, वो कोई मोक्ष का कारण थोड़ा हुआ है। देखो आपके 5 पांडव थे मुनि अवस्था में, 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए और 2 को विकल्प आया उन मुनरायों के प्रति, साधर्मी के प्रति। समझ गए नहीं आप? उत्सर्ग के काल में तो कहाँ गए वे? कितना नुकसान हो गया उनको, है? सर्वात सिद्धि में गए ना, 33 सागर के लिए राग के कारण से तो गए हैं। सुभराग था ना, अपने साधर्मियों के प्रति सुभरागी था ना। समझ लेंगे आप? वह कोई भाइयों के प्रति संबंधी राग, तो भाई का तो खत्म ही हो गया वहाँ पर सिलसिला है। मुनि दीक्षा ली तो सब जो है परिवार की सारी कनेक्शन संबंध सब कट हो जाती है। समझ में आया? जैसे हम यहाँ आ गए, अपन यहाँ आ गए हैं, अब अपने पूर्व के संस्कार पूर्व के थे हैं, अपन किसी के लड़के थे लड़की थे हैं, वे खत्म हो गए ना, यहाँ आ गए, नए हो गए कि नहीं हो गए? समझ गया? जैन कुल में आ गए, आपका नाम भी बदल गया। समझ गए ना आप? ऐसे ही मुनि दीक्षा होती है तो पूर्व के जितने भी संबंध होते हैं परिवार संबंधित, वे सब कट हो जाते हैं। समझ गया? ऐसे इनका नामकरण किया जाता है। तो उन मुनराजों को, 2 मुनराजों को उपसर्ग के काल में भाइयों के प्रति लाभ नहीं आया था, किसके प्रति आया था? साधर्मियों के प्रति आया था। समझने? अपने साधर्मी हैं उनके ऊपर ऐसा जो है उपसर्ग हुआ, उनके ऊपर भी हुआ था, लेकिन विकल्प आया, उस समय उनकी आयु का बंद हो गया और वे कहाँ गए? वे वो सुभराग है ना, कहाँ गए वे? सर्वात सिद्धि में गए। कहाँ गए? सर्वात सिद्धि। बाकी के 3 मुनराज मोक्ष में गए। तो भगवान ने ये उपदेश दिया, दीक्षा यानी दीक्षा से मोक्ष हो, राग से तो संसार की प्राप्ति होती। भगवान का उद्देश्य तो वीतराग पर्याय प्रकट करना है। समझ गए? और वीतराग पर्याय हुआ अपने आत्मा के आधार से प्रकट होती है, क्योंकि वह आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। समझे आप? तो कहती हैं जिस दीक्षा से मोक्ष हो ऐसी दीक्षा भगवान ने कही है, परंतु स्वर्ग मिले या अनुकूलता प्राप्त हो ऐसी दीक्षा नहीं कही है। समझे आप? देखिए अब आगे आप पढ़ेंगे। अज्ञानी कहता है यदि 2 घड़ी साधुपना आवे, वो सब चर्चा थोड़ी हो गई थी, नीचे वाले पैराग्राफ से पढ़ो ना। चलिए वहां तक अब आगे लगे पढ़ लेते हैं। यदि 2 घड़ी साधुपना आवे अर्थात दीक्षा लें तो उसके फल में स्वर्ग प्राप्त होगा ही, ऐसा अज्ञान जीव की मानता है। समझेंगे आप? ऐसा संवत 2000 में राजकोट में सुना था, परंतु ऐसा रंच मात्र भी नहीं होता है। यहाँ तो भगवान ने निर्वाण दीक्षा का उच्चारण किया है। क्या किया है? निर्वाण की प्राप्ति हो उपदेश भगवान देते हैं। संसार में आत्मा गमन तो कर ही रहा है, जन्म मरण कर ही रहा है, उससे छूटने का उपदेश देंगे ना, राग का क्यों देंगे? भगवान ने निर्वाण दीक्षा का उच्चारण किया है। यह कहते हैं क्योंकि स्वर्ग प्राप्त हो वह दीक्षा का स्वरूप ही नहीं है। अरे रे ऐसी स्वर्गाधिक प्राप्ति का लालच देकर कुगुरु दूसरों को मूर्ते हैं। समझ में? कुगुरु जो होते हैं, जाओ भैया तुम बढ़िया है, खान नरक में चले जाओगे, हैं यहाँ रहोगे तो स्वर्ग में जाओगे। समझ? ऐसा लालच देके उनको अपनी चेला चपाटे बना लेते हैं। समझ गए नहीं आप? दीक्षा लेने से स्वर्ग मिलेगा
और फिर वहाँ मजा आएगा। क्या आएगा? इतनी वो मिलेगी आपको, कौन? इंद्राणी मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? देवपति में समझ गए कि नहीं आप? इतना वैभव 40 नील इंद्राणी क्या समझ गए आप? देवपति का वैभव मिलेगा तुम्हें। इसीलिए कैसे उसको लालच देके उसको जो है दीक्षा दिलवा देते हैं, भावुक कर देते हैं। दीक्षा लेने से स्वर्ग मिलेगा और फिर वहाँ मजा आएगा। वहाँ खाने पीने की सिर्फ अच्छी नहीं होगी। समझ गए? तुम भैया क्या है रोज ना बना कुछ नहीं कर सकते। आपको जो है तृप्त इच्छा हुई और कंठ से जो अमृत झल जाएगा हजारों वर्षों बाद। समझ गए ना? ऐसा उसको लालच देके दीक्षा देते हैं। खाने पीने की सिर्फ अच्छी नहीं होगी, हजारों वर्षों में खाने पीने की इच्छा होगी, ऐसा कहकर कुबरू लालच देते हैं। परंतु भाई स्वभाव से कदाचित स्वर्ग मिले तो भी उससे क्या होगा? या तो पहले ही कहा है कि समस्त भाव प्रताप वाले हैं। समस्त भाव आगाधिक परिणाम जो है वे आत्मा को जलाने वाले हैं। कोई भी परिणाम हो, चाहे वह शुभ परिणाम हो चाहे वह शुभ परिणाम हो, आत्मा को उसमें शांति नहीं है। आत्मा को शांति तो पर्याय को शांति तो अपने वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप तीनों काल उपलब्ध है, उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से ही पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। समझ? आत्मनिर्भर समझ रहे? अपने आत्मा के आश्रय से रहना। पर्याय का जो है किसके आश्रय से रहना? स्वभाव के आश्रय से रहता, वही वास्तविक आत्मनिर्भर है। समझ? पराधीन सपने सुखना है, ऐसी एक कहावत है ना लोग में, पराधीन सपने सुखना है। पुण्य पाप के परिणाम सब पराधीनता को उत्पन्न करने वाले हैं। उसमें आत्मा जलता है, कटता है, मरता है। आप पूजा में भी बोलते हो, सुख असुख की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्तर। समझे नहीं आप? वे सब परलक्षी परिणाम है। स्वलक्षी परिणाम जो अपना आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, उसका लक्ष्य करने से, उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में निराकुलता की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। वही अनंत परमात्मा, उसे धर्म कहते हैं। ठीक है? कहते हैं शुभ से, शुभ भाव से कदाचित स्वर्ग मिले तो भी उससे क्या होगा? यहाँ तो पहले ही कहा है कि समस्त भाव प्रताप वाले हैं। पहले ही बता दिया है। समझ गए आप? रागादिक परिणाम का उन्होंने नाश किया है, जो दुख देने वाले हैं, अर्थात क्लेश और आकुलता वाले हैं। तो क्या दीक्षा लेकर तुझे भव में अर्थात आकुलता में जाना है? क्या भव प्राप्त होना दीक्षा का फल होता है? कहते हैं नहीं। यहाँ दीक्षा तो उसे कहती है जिससे निर्वाण प्राप्त हो। दीक्षा का मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो, गतियों का अभाव हो जाए। या मनुष्य होना कठिन है इस संसार में। मुनि कहाँ से हो? और मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी नहीं ना कोई। समझ आप? मुनि हुआ तो समझना चाहिए उसे अब जो है मोक्ष पर्याय आने वाली ही है, वो उसका फल होता है। जिससे निर्वाण प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि भगवान ने निर्वाण दीक्षा का उच्चारण किया है। उनकी दिव्य ध्वनि जो है काय के लिए है? सभी के हित की बातें करती है। संसार में घुमाने की बातें नहीं होती उसमें। उसमें प्रत्येक जीव के सुख की कहानी बताई जाती है। प्रत्येक आत्मा अपनी आत्मा को पहचाने और सुखी हो जाए, वो दिव्य ध्वनि में आता है। अज्ञानी कहता है कोई पाप में जाए, उसकी अपेक्षा दीक्षा दे तो कुछ पुण्य तो करेगा, इससे गति तो सुधरेगी। यहाँ कहते हैं यदि तू ऐसा मानता और जानता है कि तेरे श्रद्धा ज्ञान आदि समस्त मिथ्या हैं। समझ लेंगे आप? क्या सब श्रद्धा भी झूठी है, मान्यता भी तुम्हारी झूठी है। अगर तुम ऐसा मानते हो कि जैसा पुण्य करने से हमारी गति सुधर जाएगी, बिल्कुल नहीं सुधरेगी। अनंत बार तो गए हो ना, मुनि व्रत धारण अनंत बार गिरे में पहुँचाए पहन जातम ज्ञान बिना सुखलेश न पाए, नौ में गिरियों की हर पाई अनंत विद्या पर सम्यक ज्ञान न ला, सम्यक ज्ञान न लियो।
हैं? ये तो अगर अपने आत्मा का कल्याण होता तो हो जाता ना प्रभु, हैं? इस संसार में कब से हो आप, हैं? अनादि से हो, अनंत काल से रह रहे हो, एक ही धंधा तो कर रहे हो, हैं? नरक स्वर्ग इनको तो पड़े हुए हो क्या? अगर सुधरती होती पुण्य के परिणाम से तो सुधर जाती ना भगवान, समझ रहे नहीं आप? गति अपनी आत्मा के आश्रय से सुधरती है। पंचम गति की प्राप्ति हो वह वितराग भाव से प्राप्त होती है, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करने से होती है, उसकी दृष्टि करने से होती है, उसमें रमने से होती है। क्योंकि उस दीक्षा के फल में तू स्वर्ग चाहता है, उस स्वर्ग के कारण, उस स्वर्ग के कारण में तो पुण्य है, तथा तुझे स्वर्ग की इच्छा है, तो उसका अर्थ यह हुआ कि तुझे पुण्य की इच्छा है। काय की इच्छा है? पुण्य की इच्छा। स्वर्ग कौन चाहता है? किसको क्या वहाँ जाके क्या करोगे स्वर्ग में जाके? अपने आत्मा से बेभान हो, समझ गए नहीं आप? बाहर में अभी आपके पास में खूब रुपया पैसा अनुकूलता पड़ी हुई है, हैं? बता सुखी हो कि दुखी हो? भाई वैभव वहाँ मिलेगा, पुण्य के परिणाम से यहाँ भी लोगों को मिलता ही है ना, यहाँ भी तो मिलता ही है ना पुण्य के, हैं? तो उसमें जीव सुखी हो रहा है कि दुखी है? बताइए आप। इतने बड़े बड़े पद पर लोग रहते हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री पद जैसा मिल जाता है पुण्य की वजह से, तो उसमें वो सुखी है क्या? नहीं हो तो उनके पास जाके बैठ जाइए, आप पूछ लीजिए आप जाके, आपको अगर टाइम मिल जाए उन्हें को तो टाइम दे दें आपके लिए। समझ में आई? सब दुखी हैं। पुण्य के उदय में मिलने वाली सामग्री कोई आत्मा के लिए सुख का कारण नहीं होती है, समझ में आया? और उसकी इच्छाएं और बढ़ती चली जाती हैं। पहले वो जो है मुख्यमंत्री थे, विधायक थे, मुख्यमंत्री बन गए, और फिर उसके बाद जो है भाई साहब प्रधानमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी इच्छाएं खत्म हुई क्या? राष्ट्रपति बनना क्या भाई साहब? अब विश्व का राजनीति, विश्व का जो है उसके लीडर बनने का, तो उसके बाद बचोगे क्या? पूरी मनुष्य वजह ऐसे में निकल जाती है। समझ में आया भैया? पुण्य के उदय में वह जीव और देखा जाए उलझ जाता है। अपन आपको ही देखिए, जो भी अनुकूलता बाद में आपको मिल जाती है, आप उसमें फंस जाने की इच्छा रखते हो और चाहते हो। पहले आपके पास घर में ही था, घर हो गया, आपका ऐसा, अब क्या हो गया? शांति मिल गई क्या? हैं? अब लाड़ी हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो वैसा, फिर उसके बाद बताइए आप, हैं? वैर मुक्ता दुख का कारण है। पुण्य का उदय में स्वर्ग आदि भी मिल जाएगा तो करोगे क्या? वहाँ भी दुखी रहोगे, हैं? दूसरे देवों को देखकर दुखी होगे। समझ में आया भैया? तो पुण्य की इच्छा वाला तो मिथ्या दृष्टि है, जो पुण्य को चाहता है, हैं? समझ गया? भगवान की पूजा भक्ति इसीलिए करते कि देव गति मिल जाए मुझे बढ़िया से। क्यों भैया? क्या करोगे? हमें तो बात तो मिल चुकी है, देव गति के देव तो कैसे मनुष्य पर्याय चाहती है, और तुम क्या चाहते हो? स्वर्ग चाहते हो? नो, बताइए हमारी कितनी विपरीतता है। स्वर्ग के देव तो जो है मनुष्य होना पसंद करते हैं, और हम क्या चाहते हैं? स्वर्ग में जाना पसंद। क्या चाहते हो? भगवान की पूजा से, भक्ति से आप अनुव्रत करके, महाव्रत करके स्वर्ग मिल जाए, तो हमारा सोच गलत हो गई ना फिर। समझ नहीं आप? यहाँ आकर तो हम जो है मनुष्य पर्याय में आकर भाई साहब संयम धारण कर सकते हैं, और निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। भले इस पंचम यहाँ पर इस जगह नहीं होता है, निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, पर 3 चौकी कसाई के अभाव पूर्वक तो साधना आराधना की जा सकती है ना। इतनी पर्याय में सुख तो प्राप्त किया ही जा सकता है ना। समझा? वो स्वर्ग से तो ज़्यादा ही होगा ना, स्वर्ग में तो ज़्यादा चौथा गुण स्थान होगा, है? इससे ज़्यादा तो ऊपर जा नहीं सकता ना वो। समझ नहीं आप? तो चारों गतियों में अगर कंपेयर किया जाए तो मनुष्य पर्याय उसमें सर्वश्रेष्ठ की गई है। उसमें आत्मा जो है 3 दीक्षा लेके 3 चौकड़ी कसाई की हवा पूर्वक आत्मा में ऐसी शक्तियाँ प्रकट कर सकता है। समझे? ऐसी उसकी योग्यता होती है, नर से नारायण हो जाता है। तो इसीलिए स्वर्ग की वांछा नहीं करना। समझे नहीं आप?
अपने आत्मा में वितराग आनंद दशा बढ़ती रहे। समझे, अपनी आत्मा को पहचानो, जिसे अपन अनादिकाल से भूले हुए थे, उसकी हमें उसका स्वरूप जानना चाहिए। समझे, तो यहाँ इतनी सी बात बताई गई है कि उसका अर्थ यह हुआ कि तुझे पुण्य की इच्छा है, और पुण्य की इच्छा वाला तो मिथ्या दृष्टि है, जबकि धर्मी को तो आत्मा के पूर्ण स्वभाव की भावना होती है। क्या होती है? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की आश्रय से पूर्ण रूप से स्थिर रहूं, जो अनादिकाल से बैरमुखी होकर हमारी पर्याय पर का आश्रय करके सुख मान रही थी, जो कि मिथ्या था, क्योंकि पर द्रव्य का कोई आश्रय ले सकता नहीं है। समझ नहीं आप? ये अज्ञानता है, हम पर से सुख मानते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जितने भी जीव सुखी हुए हैं, सब ने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अपने आत्मा का आश्रय लेके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। समझ में आया भैया? धर्मी को तो आत्मा के पूर्ण स्वभाव की भावना होती है और उसे सच्ची दीक्षा होती है। ये वास्तविक शिक्षा है। क्या समझ में आया? तीर्थंकर का जीव भी सम्यक दृष्टि था कि नहीं था? जन्म से ही रहता है। उनके पास में क्या कमी थी? उनके शरीर में तो रोग आदि भी नहीं होते हैं। समझ नहीं आप? वज्र ऋषभ नारायण सेनन होता है, इतनी उनकी शरीर की शक्ति होती है, और बाहर में भी वैभव का कमी नहीं है उनके पास में। समझ नहीं आप? उसके बावजूद भी वहाँ नहीं रचे बचे, क्योंकि वो रचने बचने की जगह ही नहीं है। समझ गए आप? अगर चक्रवर्ती भी है, अगर वह दीक्षा नहीं लेता है तो नियम से नरक में जाता है। कहाँ जाता है? समझ में आया? अगर चक्रवर्ती भी है, अगर वहाँ रच बच जाता है तो राजेश्वरी नरकेश्वरी। समझ में आया भैया? पंचेंद्रिय के विषयों में कल्पना करके सुख मानना, ये हमारे लिए आत्मघातक परिणाम है, क्योंकि उनमें हमारा सुख नहीं है। समझे? अपना सुख तो अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में भरा हुआ है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़े रहना। समझा? उससे रहो ना, वो है ना, व्यवस्था है ना। दे दिया। कहते हैं धर्मी को तो आत्मा की पूर्ण स्वभाव की भावना होती है। देखो आचार्य बच्चन देव ने 14वें नंबर का कलश लिखा समय सार में, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदघन हमें प्राप्त हो। धर्मी जीवों को क्या चाहते हैं अंदर की भावना कि प्रभु पाप का परिणाम तो हमारे परिणामों में नहीं है, लेकिन ये स्वभाव भी हमें नहीं चाहिए। हमें तो प्रभु वही चाहिए है, वह सुख आनंद घन भगवान आत्मा पर्याय में प्रकट हो। है प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानानंद स्वरूप है, उसी के अंदर में चाहे यदि भरपूर सुख की प्राप्ति हो। प्रभु मुझे ये राग पर्याय भी सुख राग भी नहीं चाहिए, और हमारी पर्याय में क्या चल रहा है देखिएगा। तो सुबह के अरे तो देखो ना भाई साहब, पाप नहीं चाहिए। हमारी पर्याय में कितना पाप चल रहा है भाई साहब, पुण्य के परिणाम कितने होते हैं, और ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तो खबर ही नहीं है। समझ में? लोग आत्मा के स्वरूप को जानते नहीं हो। 24 घंटा जो है गैरमुखी होकर है, लड़का सुख देगा, लड़की सुख देगी, है पैसा समझ में आया, रुपया पैसा सुख देगा। सहयोग की दृष्टि हमारी है, सुखी प्राप्त होने के लिए हम निरंतर सहयोगों के पीछे भागा करते हैं, वह तो एकांत पाप रूप परिणाम है। समझ में आया? उनसे हटके अत्यंत परमात्मा की भक्ति का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत का परिणाम वह तो शुभ भाव है, उसमें भी आत्मा को शांति नहीं है। समझ आया? शांति तो एक अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो तीनों काल शांत स्वरूप है, सुख का भंडार है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, उस पर आप अपने पर्याय को है कैसे में कार्य कराओगे
तो पर्याय में सुख की प्राप्ति होगी। उसका अवलंबन लीजिए। सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। मैं चेत में सब भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर है, ये जड़ है, मुर्दा है, ये कुछ जानता देखता नहीं है। समझ नहीं आप? अनंत वीर का भंडार मैं हूँ, आत्मा हूँ। तो यहाँ कहते हैं आत्मा के पूर्ण स्वभाव की भावना होती है धर्मी जीवों को। पूर्ण वीतरागता प्रकट हो, पूर्ण शक्ति पर्याय में प्रकट हो। देखो उसमें आप बोलते हो अपनी भजनों में, होली खेले मुनोराज शिखर बनो में रे अकेले बनो में मधुबन में आज मची रे होली मधुबन में। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। मुनराज को जो है तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक में वीतराग दशा तो चल रही है, पर कहते नहीं, हमें तो वही पूर्ण दशा चाहिए जो अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को प्राप्त हुई है। समझ गया? ये संतुष्ट वहां भी नहीं होते हैं, पर अज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा का पता न होने से संयोगों में सुख मान के अपनी मनुष्य पर्याय पूरी करके दूसरी गति में चला जाता है। समझ में आया भैया? हम तो संतुष्ट हो जाए काय में, बस बहुत है, खाने पीने की व्यवस्था होगी, क्या करना है। समझ गया भैया? कितने दिन की है ये और बता दो भाई साहब। 4 दिन की हैं? कितने दिन की है? ये कोरोना के काल में तो ये भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि भाई साहब 2 दिन तुम्हारे साथ में रहेगी। हैं? समझ गए नहीं आप? जैसे ही कोरोना वायरस आ गया अंदर आपके शरीर के अंदर, समझ गए नहीं आप? वो तो निमित्त रूप से है, आयु का हमें पता है क्या? ज्ञानी हमें कहते हैं कि भाई साहब जो श्वास आपकी अंदर गई है वह बाहर आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं, तब तक तो दूसरी पर्याय में जन्म ले लोगे आप। क्या कर लोगे आप? इसीलिए संयोगों के आश्रय से अपने आप को सुखी मानना ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। समझे? सुखी होने का अगर कोई व्यवस्था है तो अपना चेतन सर भगवान आत्मा जो तीनों का ज्ञानानंद मूर्ति है उसका आश्रय लीजिएगा, उसे अपना मानिएगा, वही वास्तविक सुखी होने का एक मार्ग है। तो कहते हैं धर्मी को तो आत्मा के पूर्ण स्वभाव की भावना होती है, उसे सच्ची दीक्षा, वही सच्ची दीक्षा कहलाती है। जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप की रमणता रूप दीक्षा ग्रहण की है। क्या काय के लिए तीर्थंकर ने क्या किया? उनके पास क्या कमी थी? स्वरूप में बताइए आप। के लिए दीक्षा ली थी। भरपूर पड़ा हुआ था, पुण्य की वजह से इतनी सामग्रियां थी, इतने राजपाल पैसा समझ लिया, लेकिन उसको भी छोड़ के चले जाते। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अंदर में कोई अद्भुत चीज देखी होगी ना उन्होंने। बोलिएगा, और अपने आनंद को बढ़ाएंगे और निराकुल होकर अपनी आत्मा का आनंद का और वृद्धिगत करेंगे। काय के लिए चल जाता? समझा? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर को त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम सोचित लागे। समझे नहीं आप? तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप की रमणता रूप दीक्षा ग्रहण की है। समझे? और अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए काय के लिए दीक्षा लेते हैं भाई साहब? दीक्षा लेने का मतलब क्या है कि घर गृहस्थी में उतना आनंद नहीं ले पाती हैं। रोजना खटपट बहुत सारे जो है किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, तो वो जो है गृहस्थ जीव समय दृष्टि जीव वहाँ जाके भी भाई साहब शांति से बैठ नहीं पाता है। तो क्या करता है? मुझे और अपने आनंद की और आनंद वृद्धिगत करने के लिए वह दीक्षा लेता है। क्या के लिए लेता है? पुण्य के लिए नहीं लेता है। समझ गए नहीं आप? बीत राखता और अंदर में बढ़े उसके लिए ली जाती है दीक्षा। काय के लिए ली जाती है? अपना आनंद और बढ़े। समझ गए नहीं आप? या घर गृहस्थी में तो उतना आनंद नहीं आ पाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे झंझट पड़े रहते हैं। समझ गए नहीं आप? ऊँट की सवारी पे कोई स्थिर बैठ सकता है क्या? नहीं। मौसी बताइए आप, ऊँट की सवारी पे कोई स्थिर बैठ सकता है क्या?
है? नहीं बैठ सकता है ना। इसलिए ज्ञानी जीवों की वह सवारी ऊँट की ऊँट जैसी सवारी है। ज्ञानी जीवों की बोल रहा हूँ। विद्या दृष्टि को तो अपनी आत्मा का पता ही नहीं है, और उस पर तो स्थिरता चाहती हो, वह संभव नहीं है। स्थिरता होने के लिए तो विशेष आनंद प्राप्त करने के लिए तो आपको मुनि दीक्षा लेना ही पड़ेगी। यही अनंत परमात्मा का उपदेश है, आदेश है, समझ गए नहीं आप? तो यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान से स्वरूप की रमणता रूप दीक्षा ग्रहण की है। मुनि बनने की, मुनि काय के लिए बनते हैं भाई साहब? स्वरूप में रमा करना। अब घर में हमारी जो है घर वालों से रूठ गए, नाराज हो गए, हिस्सा बांट नहीं दे रहे हैं, तो क्या करना भाई साहब? चलो मुनि बन जाओ। ऐसे में बहुत से लोग देखे हैं। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हमारे घर की कहानी है। समझ में आया भैया? पप्पू भैया तो लाइन पर है ना? पप्पू भैया, पप्पू भैया, घर में अनबन हो गई, भाई भाइयों में अनबन हो गई, तो अब क्या करें? कुछ नहीं, चलो भैया मुनि बन जाओ। ऐसा नहीं होता मुनि बना। पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करो, अपनी आत्मा का श्रद्धान करो, पहले घर रह के खूब आनंद लूटिएगा, जितना लूट सकते हो, सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक। फिर जब जो है वो भी खटकने लग जाता है, समझ गए? सबसे अच्छी वाणी बोलिए, सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए आप, समझ गए नहीं आप? द्वेष करके कोई मुनि नहीं, द्वेष बन के जो मुनि बनते हैं जिनका मुनि बना सफल नहीं होता है, समझ गए नहीं आप? सबसे मन प्रेम के साथ में व्यवहार करते हुए किसी के साथ द्वेष का परिणाम नहीं रखना, समझ गए नहीं आप? अंदर में समता रूपी रस को पीते रहना है। फिर उसके बाद भी बहुत सारे काम रहते हैं घर गृहस्थी में, समझ गया? उसमें आत्मा की इतनी स्थिरता नहीं बन पाती है, इतना आत्मा का आनंद नहीं मिल पाता है, तो वह कैसे बुद्धिपूर्वक उन सब का त्याग करके मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं और निरंतर अपने आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं, समझ गया? ये है काम मुनि बना, समझ गए ना आप? भार ढोने जैसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? भार तो वहाँ था, गृहस्थ अवस्था में भार था, मुनि बनने पे काहे का भार है? मुनि हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रही ना कोई, समझ रहे आप? क्या सब कैसा में दुनिया जाए बाहर में और ज्ञानानंद खावाड़ में, समझ गए नहीं आप? अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए बनते हैं मुनि, समझ गए आप? दूसरों की पंचायत को निवारण करने के लिए नहीं बनते हैं। जहाँ भगवान की भक्ति भी कैसे मंदिरों में भी नहीं रहना, जंगल में रहना, जन जन से दूर रहना, क्या? और अपने आत्मा के आनंद को लूटते रहना। मुनराजों को भाई साहब जानवरों से तकलीफ नहीं है, उन्हें तो अपने जैसे इंसानों से तकलीफ होती है। किससे होती है? इंसान जो है, हमारे जैसे इंसान जो है, मनुष्य जो है हमारे ज्ञान को खाएंगे, जानवर तो शरीर को खाएगा, क्या खाएगा? इसीलिए उन्हें जानवरों से डर नहीं होता है। शरीर से बुद्धि तो जन जन से दूर रहते, निर्जन वन में रहते हैं, वहाँ अपनी आत्मा आराधना करते हुए अतीन्द्रिय आनंद लूटते हुए ऐसा में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, समझ गए आप? सब उदाहरण आपके यहाँ सब ग्रंथों प्रथमानियों को भरे पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान से स्वरूप की रमणता रूप दीक्षा ग्रहण की है, उसे वह दीक्षा निर्वाण का कारण है, समझ गए आप? अपने आत्मा का आनंद लूटने के लिए गया है ना, तो उसे मिलेगा ना भाई साहब। तथा उस दीक्षा को सच्ची दीक्षा कहते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। अज्ञानी कहता है कि अरे कोई दीक्षा देगा, इसीलिए अब वह पाप से चूल्हे की अग्नि जलाने रूप 6 काय की हिंसा के आरंभ से तो छूटेगा। अज्ञानी कहता है, क्या कहता है? अज्ञानी क्या कह रहा है? कोई दीक्षा देगा, इसीलिए अब वह पाप से चूल्हे की अग्नि जलाने रूप 6 काय की हिंसा के आरंभ से तो छूटेगा, बेचारे का कुछ तो भला होगा, ऐसी बातें अज्ञानी करता है। आप सब देख लिएगा, अपन भी वही रह रहे हैं ना, परंतु भाई उससे क्या अच्छा होगा? शुभ भाव से तो
अनादि का जो संसार है वही रहेगा। यहाँ कहते हैं जिससे निर्वाण केवल ज्ञान मुक्ति होती है, ऐसी जो दीक्षा अर्थात आत्मा के शुद्ध स्वभाव में आचरणभूत जो सच्ची दीक्षा है उससे हित होता है। यह शुद्ध स्वरूप में आचरण ही सच्ची दीक्षा है, किंतु पंच महाव्रत के विकल्प है वह कहीं सच्ची दीक्षा नहीं है। पंच महाव्रत आदि के जो विकल्प है वे तो राग है, समझ गए आप। पर जीव को आप बचा ही नहीं सकते हो, लेकिन आपने अंदर ऐसी मान्यता बना रखी है कि मैं पर जीव को बचा सकता हूँ। ये मान्यता तो झूठी है ना। पर जीव अपनी आयु से बचता है कि आपके बचाने से बचता है? अपने आयु पर है? पर अंदर में शल्य क्या लेके चलते हो आप? मेरे घर है? तो आप क्या हो गए? आप आपका ज्ञान झूठा, आपका श्रद्धान झूठा, समझ रहे आप। सब अपनी आयु कर्म से जीते हैं और अपने आयु कर्म से मरते हैं। देखो लोगों को इस कोरोना संक्रमण काल में कितने भी ऐसे जीव हैं जो संक्रमित हो रहे हैं, उसमें बहुत से बच जाते हैं और कोई मर जाता है। डॉक्टर बहुत बचाने का प्रयत्न करता है तो भी वह चला जाता है। डॉक्टर खुद संक्रमण हो जाता है तो बचा लेना अपने आप को बचा लेना। अरे भाई तुम इतने लोगों का इलाज कर रहे हो, तुम तो स्पेशलिस्ट हो ना, संक्रमण को उससे बचाने वाले हो तो अपने आप को बचा लो आप। कितने डॉक्टर मर रहे हैं बोलो भाई साहब, कितने डॉक्टर मर रहे हैं बोलिएगा हैं। और अच्छा खासा नॉर्मल व्यक्ति का डॉक्टर नहीं जानता है और उसे कुछ भी नहीं होता है, भले ही संक्रमण हो गया तो भी बच के आ जाता है। अरे भाई तो आप अपने आप को दूसरे जीवों को बचाने वाला कहते हो, संक्रमण का इलाज करते हो, तो तुम संक्रमण से क्यों मर गए? पर इन बातों की खबर है क्या? अपने आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध है, अनादि से है, समझ गए आप। और पाप के वजह से शरीर में बीमारी होती है और पुण्य के वजह से बीमारी दूर होती है। और आयु कर्म से यह आत्मा भाई साहब उस शरीर के संयोग में बना रहता है। देखो इस संक्रमण काल में मैंने पेपर में पढ़ा भाई 103 साल की महिला कर्नाटक की, वह जो है कोरोना को हरा के आ गई है। या तो नौजवान व्यक्ति अच्छा खासा 26 साल का, हमारे यहाँ पास में ही देखिए आप 40-42 साल का, जिसको बीमारी कभी नहीं हुई मौसी, जिसको ऐसे कोई खास बीमारी नहीं हुई, कभी उसने दवाइयाँ नहीं खाई हैं, लेकिन वह संक्रमित हुआ, वो मर गया। तो संक्रमण से मरा है क्या? संक्रमण तो उसको संक्रमण तो 103 साल की वो महिला को भी हुआ था। पर वो कहती है कि देखिएगा आप समझिएगा आखिर ये सब क्या है, क्योंकि हमारे आत्मा के साथ में जो 8 कर्म है उनका बिल्कुल भी हमें ज्ञान नहीं है, क्या ना उनका हमें श्रद्धा है। एकांत बस मिथ्या बुद्धि लिए घूमते रहते हैं और पर्याय में पामरता लिए रहते हैं, इसीलिए पर्याय का दुख कभी मिटता नहीं है। पर्याय का दुख तो सच्चा ज्ञान करने पर ही मिलता है। क्या भाई साहब, अगर आप वस्तु स्वरूप का ज्ञान करोगे कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, 8 कर्मों का संयोग हमारे आत्मा के साथ में अनादि से है और उनके वे हर समय आते हैं चले जाते हैं, और हमारे आत्मा में उसमें उनका प्रवेश भी नहीं है, उन कर्मों का प्रवेश नहीं है। ऐसा आप सच्चा ज्ञान कीजिए। अज्ञानता ही दुख का कारण है, ध्यान रखिए, अज्ञानता ही दुख का कारण है। और ज्ञान होने पर आत्मा की पर्याय में सारी जो है मिथ्या सल थी वो सब टूट जाती है। सब देखो दबे दबे से घूमते रहते हैं, दबे दबे से घूमते रहते हैं कि साहब संक्रमण हो गया। अरे हो जाने दो, संक्रमण हो गया है, समझ आया, घबराने की क्या जरूरत है। अरे हो गया, अगर तुम्हारी आयु कर्म शेष है तो संक्रमण भी फैल हो जाता है। समझ में आया कि पुण्य पाप के नाटक शरीर में आते हैं और चले जाते हैं। आप तो बस आत्मा हो, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अमूर्तिक हो, अतीन्द्रिय आनंद के पिटारे हो, समझ गए आप। आपके जो है अंतर्मूर्ति में पुण्य पाप के परमाणु सब बदल जाते हैं,
समझ में आया भैया? पाप से पुण्य हो जाता है, पुण्य से पाप हो जाता है, पर इन बातों की हमें बिल्कुल भी खबर नहीं है। समझ गए आप? इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर दुखी बने रहते हैं। समझ में आया भैया? ये वीतरागी तत्व ही हमें वास्तव में अपनी आत्मा में निराकुलता प्रदान कर सकता है। वो सच्चा ज्ञान वो अनंत परमात्मा ने हमें बताया है। समझ गया भैया? देखिएगा यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान सहित स्वरूप की रमणता रूप दीक्षा ग्रहण की है, उसे वह दीक्षा निर्वाण का कारण है तथा उस दीक्षा को सच्ची दीक्षा कहते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। समझे? अज्ञानी कहता है कि अरे कोई दीक्षा लेगा इसीलिए वह पाप से चूल्हे की अग्नि जलाने रूप 6 गाय की हिंसा के आरंभ से तो छूटेगा, बेचारे को कुछ तो भला होगा, ऐसी बातें अज्ञानी करता है। परंतु भाई उससे क्या अच्छा होगा? शुभ भाव से तो तू अनादि का तो संसार में है वही रहेगा। कहाँ होगा? वही को रगड़ पट्टी करते रहोगे कोलू की बैल की तरह। क्या कोलू का बैल है ना, उसके आंखों पे पट्टी बांध देती है ना, समझ गए आप? तो मुझे लगता है कि मैं बहुत चल रहा हूँ। क्या करता है, क्या समझता है कोलू का बैल है? कोलू का बैल समझ गया ना? वही के वही उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है तो वो समझता है कि मैं बहुत चल रहा हूँ। लेकिन कितना चल रहा है वो? कितना चल रहा है भाई साहब? वो तो वहीं घर में खड़ा हुआ है। समझ गए? ऐसे अज्ञानी जीव 4 गति 84 लोग में पर भ्रमण ही करते रहते हैं। कभी नरक में जाएगा, कभी स्वर्ग में जाएगा, कभी त्रिंच गति में जाएगा। क्या चले भाई साहब? है अज्ञानता जब तक हमारे आत्मा में रहेगी तब तक हमारे आत्मा में कभी भी मोक्ष पर्याय प्रकट होने वाली नहीं है। सम्यक दर्शन ही प्रकट नहीं होगा तो मोक्ष तो कहाँ से होगा? वही रहेगा। यहाँ कहते हैं जिसे निर्वाण केवल ज्ञान मुक्ति होती है, ऐसी जो दीक्षा अर्थात आत्मा की शुद्ध स्वभाव में आचरण भूत जो सच्ची दीक्षा है, क्या है? अपने आत्मा में रमण करना। अपना आत्मा वीतराग स्वरूप है जिसमें दुख का अंश मात्र भी नहीं है। जैसे शक्कर अपने मिठास से भरी हुई होती है, उसमें खारापन बिल्कुल नहीं होता है, ऐसे ही अपनी आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, अमूर्तिक है। उसमें शरण करना, क्या करना? उसमें रमण करना। समझ आप? तो कहते हैं शुद्ध स्वरूप में आचरण भूत जो सच्ची दीक्षा है। मुनराज ये काम करते हैं, अपने आत्मा में निरंतर अपनी पर्याय को रमण किया करवाते रहते हैं, उससे हित होता है। यह शुद्ध स्वरूप में आचरण ही सच्ची दीक्षा है, किंतु पंच महाव्रत के विकल्प हैं वह कहीं सच्ची दीक्षा नहीं है। मुनराज की पर्याय में पंच महाव्रत आदि जो राग की पर्याय उत्पन्न होती है वह वास्तविक दीक्षा नहीं है। समझेंगे आप? ऐसे पाप की पुण्य के परिणाम तो अनंत बार हमारी आत्मा की पर्याय में हुए, तभी तो 9वें गिर पे गए हो भाई साहब। हैं बिना पुण्य के जा सकते हो क्या? तो बाद में हुआ क्या ये बता? हैं लौट के वापस आ गए ना भाई साहब। तो कहते हैं वही सच्ची दीक्षा है। पंच महाव्रत के विकल्प है वह कहीं सच्ची दीक्षा नहीं है। अद्भुत बात है। दिगंबर संतों की कथनी भी कड़क है। समझे आप? लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि कभी भी वह शास्त्र से जुड़ते नहीं है, शास्त्र की भाषा समझते नहीं है। समझेंगे नहीं आप? अब देखिएगा यहाँ कहते हैं कि भगवान ने निर्वाण दीक्षा का उच्चारण किया है। देखो यह पंचम काल के मुनि ऐसा कहते हैं। कौन कह रहे हैं? पंचम काल। कब के हैं? पदम प्रबंधाई देव मुनराज पंचम काल, चौथे काल के हैं। आचार्य पंचम देव को 2000 वर्ष हो गए हैं। पंचम काल पंचम काल है। पंचम काल कब से चालू हो गया है? 2000 वर्ष तक निकले। भगवान को निर्वाण प्राप्त किए हुए, महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त किए हुए हैं। अभी कोई 2600 वर्ष ही तो हुए हैं। पंचम काल समझेंगे आप? पंचम काल के चौथे काल के अंत में हुआ ना भगवान का निर्वाण। कितना समय रह गया था? 3 साल। कुछ महीना, 3 साल के लगभग, कुछ महीने, कुछ दिन। समझे? भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई पंचम काल की प्रारंभ नहीं हो पाया, चौथे काल के अंत में।
है। फिर उसके बाद जो है अभी 2600 वर्ष हुआ भगवान को निर्वाण प्राप्त हुए, पंचम काल लग गया। और ये कितने का होता है पंचम काल? 21,000 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 21,000। मैंने अभी तो स्टार्टिंग ही है ना, है? अभी तुम देखो कैसे कैसे क्या हो रहे हैं। आने वाला समय और ज्यादा खराब मिलेगा आपको, अच्छा मिलने वाले की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। लेकिन पंचम काल के अंत तक धर्म की प्रभावना आराधना चलती रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। छठवें काल में उनको धर्म नहीं होगा। अगला समय वह भी 21,000 वर्ष का है। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान ने निर्वाण दीक्षा का उच्चारण किया है, पंचम काल के मुनि ऐसा कहते हैं। तो अभी हमको कितना समय हुआ? 1,000 वर्ष ही तो हुआ है। परम प्रबलधाई देव मुनराज पंचम काल के मुनराज पंचम काल के श्रोताओं को यह बात बताते हैं, ये स्वयं भी तो मुनि है ना। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, ये सब बातें तो चौथे काल की हैं। क्या कहा? समझ गए? उसे अपनी आत्मा को धर्म नहीं करना है तो वो ऐसी बातें करेगा। क्या करेगा? उल्टी बात है। समझ गए नहीं आप कि साहब हम देखो हमें ही अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है इस काल में, है हमने सब कपड़े उतार दिए हैं, हमें ही नहीं हो रही तो तुम्हें कहाँ से होगी? देखो महाराज जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, महाव्रती है ना। क्या कहा? अरे पहले शास्त्र तो पढ़ो भाई साहब, भगवान ने सब कहा है। समझ, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती यहाँ पर। समझ गए नहीं आप? समझ गए? मुनि 3 चौकड़ी कसा के अभाव वितराग आनंद दशा की प्राप्ति तो होती है। आत्मान भूति तो त्रिनेत्र गति के जीव भी कर रहे हैं भाई साहब, हैं लाल की जीव भी करते हैं, उसमें कहाँ ढीला है? तो ये सब बातें तो चौथे काल की हैं भाई। काल चौथा हो या पांचवा, क्या वस्तु स्वरूप बदलता होगा? मछली तो पहले भी मीठी रहती होगी ना चौथे काल में, या पंचम काल में क्या थोड़ी खारी हो गई क्या? है भाई साहब, वस्तु का स्वभाव क्या बदल जाता है? चौथे काल में पानी का स्वभाव शीतल ही होगा ना। है? जो शराबक वगैरह होते थे वे पानी को उबाल के पीते थे कि नहीं पीते थे? अरे बोलो, चौथे काल में भी जो श्रावक हुए हैं वे पानी को उबाल के ठंडा पानी पीते थे कि नहीं पीते थे? ऐसा नहीं कि चौथे काल में पानी ठंडा ही रहता है और तो पंचम काल में पानी जो का स्वभाव जो बदल गया, ऐसा है क्या? जो वस्तु का स्वरूप होता है वो तीनों काल रहता है। समझ गए नहीं आप? उसमें कोई बदलाव आता नहीं है भाई। काल चौथा हो या पांचवा, क्या वस्तु का स्वरूप बदलता होगा? देखो ना, मुनि स्वयं क्या कहते हैं कि मेरी दीक्षा तो निर्वाण का कारण है। मेरी दीक्षा तो निर्वाण का कारण है। तो अभी पर्याय जो है केवल ज्ञान की और सिद्ध पर्याय लाने वाला अल्प काल में, ऐसा उसके अंदर में भासने लग जाता है। क्या? मेरी दीक्षा तो निर्वाण का कारण है, ऐसी दीक्षा हमें प्राप्त हुई है तथा भगवान ने भी ऐसी ही दीक्षा का उच्चारण किया। बिल्कुल मैं दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हो कि नहीं देखते हो? हैं? तो जब गंदगी होती हो तो दर्पण को साफ करते हो कि अपने चेहरे पर लगी हुई गंदगी को साफ करते हो? चेहरे पर लगी हुई गंदगी है। ऐसे ही ज्ञानी जीव जो है कई समय उस शास्त्र को दर्पण के रूप में रखते हुए अपने पर्याय में होने वाली गंदगी को साफ करते हैं। समझ में आया? उस शब्दों को चेंज नहीं करते हैं। शब्दों को जो चेंज करते हैं वे तो निगुत नाम ही है। समझ में आया? अब पूजा की नाम कोई बदल दिया, शुभ अशुभ की ज्वाला से लिखा, उन्होंने कह दिया नहीं अशुभ की ज्वाला से। अरे कहाँ बदलोगे तुम? समझना कि जिंदगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, निगुत चले जाओगे आप। जो दीक्षा धारण से मोक्ष लिया, भगवान ने ऐसी दीक्षा का उच्चारण किया है, समझाया है। आशा यह है कि जो दीक्षा धारण करने से मोक्ष होता है ऐसी दीक्षा ही भगवान ने समझाई है। परंतु कोई यहाँ हमारे पास आओ और साधु हो जाओ तो स्वर्ग आदि प्राप्त होगा, ऐसा कहकर भगवान ने लोभ नहीं किया है। ऐसा कहते हो तुम तो भैया तुम मार्ग बता रहे हैं, तुम तो स्वयं अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उसको कसो। क्या कहते हैं भगवान? भगवान क्या कहते हैं? तुम तो मैं तुम्हें मार्ग बताता हूँ
और तुम अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उसको कसौटी पे कसना। जैसे आचार्य कुमकुम देव ने समय सार जी की 5वें नंबर की गाथा में क्या है, मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। कैसे मैंने आप कैसे हुआ है? आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव के द्वारा मैंने भाई साहब उस वैभव को प्राप्त किया है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कोई ऐसा नहीं कि भाई साहब कौआ कान ले गया है, हाँ कौआ कान ले गया। अरे तुम देखो तो सही, ज्ञानी जो है तर्क से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से हर चीज को समझता हुआ फिर वो अनुभव करता है कि वास्तव में यह तब उसमें मजबूती आती है। इसमें आती है यहाँ बोलने की भाई साहब इसमें भी धर्म है, चलो भाई इसमें भी धर्म है। बिन्ने ऐसा किया, बिन्ने भी ऐसा करने लगे। बिन्ने घंटा बजाया, हमने भी घंटा बजा दिया। बिन्ने 8 द्रव्य से पूजा करी, हम भी करने लगे। वे चांदी की थाली में करते तो हम भी चांदी की थाली में करने लगे हैं। क्या कहा भाई साहब? वही परिवर्तन करते रहते हो ऊपर, कभी अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं करते हो। जो निर्णय करता है वह भगवान के बताए हुए मार्ग को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया भैया? भगवान ने भी ऐसी दीक्षा का उच्चारण किया है, समझाया है। आशय यह है कि जो दीक्षा धारण करने से मोक्ष होता है उस ऐसी दीक्षा ही भगवान ने समझाई है। परंतु कोई यहाँ हमारे पास आओ, साधु हो जाओ और स्वर्ग आदि प्राप्त होगा, ऐसा कहकर भगवान ने लोभ नहीं दिया है। ऐसा कहते हैं। देखो भगवान ने दीक्षा की शिक्षा दी है, भगवान ने दीक्षा की शिक्षा दी है, ऐसा यहाँ कहा है। तो वह दीक्षा की शिक्षा ऐसी है कि जिससे मुक्ति होती है। क्या लौकिक जनों की जो शिक्षाएं जो है ना, वे सब जो है संसार में डुबोने वाली हैं। समझ गए आप? वीतरागी भगवान द्वारा जो बताया गया तत्व है वो हमें मुक्ति को प्राप्त कराने वाला होता है। वो हमारे आत्म कल्याण में निमित्त हुआ करता है। और लौकिक की सारी विद्याएं जो है वे सब जो है संसार में डुबोने वाली हैं। दूसरे प्रकार से कहें तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से दर्शन ज्ञान चरित्र में दीक्षा की निर्विकल्प परिणति प्रकट हो, वह मोक्ष का कारण है, ऐसा भगवान ने समझाया है। परंतु तेरी दीक्षा से तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा और फिर सेठपना मिलेगा, यह नहीं समझाया है। क्योंकि यह स्वर्ग आदि प्राप्त होना दीक्षा का फल नहीं है, दीक्षा का फल ही नहीं है। आहा, निर्वाण दीक्षा का जिन्होंने उच्चारण किया है, ऐसा कह के भगवान ने निर्वाण का कारण ऐसी दीक्षा को समझाया। या कहते हैं अब श्री पदम प्रमल जिन्हें भगवान जयवंत हो, वह बात हो अंतिम अब है, वह भी पढ़ लेता हूँ तो पूरा हो जाएगा। देखो कहते हैं हमारे लिए वे पदम प्रभव जयवंत है, जयवंत वर्तती है। अर्थात क्या कि हमारा परिणाम, हमारा भीतरा भाव जो कि मोक्ष का कारण है वह जयवंत है। मोक्ष का कारण ऐसी दीक्षा हमें जयवंत वर्तती है, उसके फल में हमें मुक्ति प्राप्त होगी ही, ऐसा स्वयं श्री पदम प्रबंधारी देव मुनिराज कहते हैं। भाई ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने इस नियम सार का अर्थ किया है। उन्होंने इस श्लोक में के अर्थ में यह लिखा है कि जिन्होंने निर्वाण का कारण मुनि दीक्षा का स्वरूप कहा है, आहा, निर्वाण का मोक्ष का कारण मुनि दीक्षा है। लोगों को शिकायत रहती है भाई साहब मुनि हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो पहले ही समझो को मुनि बना कहते किसी है। समझ में आया भैया? फिर उसकी बात सही है, मुनि बनकर ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मुनि कहते किसी है। मुनि दीक्षा है, मोक्ष का कारण मुनि दीक्षा है, वीतरागी परिणति है, मेरा भी है। ऐसी दीक्षा भगवान ने जीवों को प्रदान की है। देखो ऐसी दीक्षा का नाम दीक्षा है और उस दीक्षा का फल मोक्ष है। अरे अज्ञानी तो सब गप मारता है, उसे तो बाय क्रिया का भी ठिकाना ना हो। देखो कितने हैं, इतने मुनि दिख रहे हैं, कौन 28 दिनों का पालन करते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए ना आगम से कितना मिलान कर लिया, स्वयं आपको समझ में आ जाएगी। कहते हैं उसे बाय क्रिया का भी ठिकाना ना हो और हम पंच महाव्रत पालन करते हैं, इससे हमारी मुक्ति होगी, ऐसा वह मानता है भाई।
इस प्रकार धूल में भी तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। जिसे ना तो भगवान के 28 मूल गुण का पता है और ना उसे भगवान ने जो बात वीतराग परिणति बताई है उसकी भी उसे खबर नहीं है। इस प्रकार से यह चर्चा अपन ने आज पूरी की है। कल जो है 100 नंबर का कलश चलेगा, आखिरी है इस गाथा का कलश, उसे अपन यहाँ स्वाध्याय हेतु कल करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए दिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार बन। जन्मणे माता की जय। महाजन धर्म